दर्शकों, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। कांग्रेस के गौरव सिंह मिश्रा का बयान सामने आया है। इन्होंने कांग्रेस ऑफिस पर हुए हमले को लेकर कई खुलासे किए। कहा कि कांग्रेस ऑफिस के बैकडोर एंट्रेंस पर से बीजेपी युवा मोर्चा के लोग झुंड में आते हैं और बाहर लगे कांग्रेस के नेताओं के फोटोग्राफ पर इंक फेंकी। कांग्रेस ऑफिस में मौजूद महिला कार्यकर्ता और कई अन्य लोग भी थे और उन पर पत्थर फेंके गए। इसके बाद गौरव पंत मिश्रा ने कहा कि वो खुद आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन गए थे और पुलिस ने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के काम को सराहनीय बताया और मुंबई पुलिस डीसीपी से निवेदन भी किया कि आरोपियों को सजा हो और मुंबई पुलिस का धन्यवाद भी किया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। जो शर्मसार घटना हुई है बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, जिस तरह से पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में घटनाएं घट रही हैं, बीड़ में घटना घटी, परभणी में घटना घटी, जिस तरह से उपद्रववादी और संविधान विरोधी ताकतों ने अपने विरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिश की और उसमें वो कहीं कहीं कामयाब भी रहे। उसी घटना की अगली कड़ी ये मुंबई कांग्रेस पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का ये हमला था, जो बहुत ही पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए पीछे के दरवाजे से आए। उन्होंने हमारे कार्यालय में तोड़-फोड़ की, हमारे नेताओं के चित्रों पे स्याही फेंकी, हमारे कार्यकर्ताओं पे पत्थर फेंके, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं को चोट लगी। हमारी महिला कार्यकर्ताओं के हाथ से उनके सीना झपटी में खून बहा। और ये सारी घटना के बाद सूत्रों के अनुसार पता चला कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है और बीजेपी कार्यकर्ता अभी भी फरार है। नहीं, पुलिस ने अभी, मैं खुद आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में जाके आया, पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया है और हमारी कार्यकर्ता को भी लेके गया, उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस बयान ले रही है और पुलिस से, और ख़ास करके पुलिस ने जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई, जिस तरह से बोलते हैं कि पुलिस देर से पहुंचती है, पुलिस भले थोड़ा देर से पहुंची लेकिन पहुंचते ही उन्होंने स्थिति पे नियंत्रण किया। उपद्रवकारी तत्वों पे कार्रवाई करते हुए उन्हें आज अभी पुलिस स्टेशन में रखा। जिस तरह लाठीचार्ज किया गया है, तो बीजेपी के कितने कार्यकर्ता चौकी में अरेस्ट हुए? मैं कह नहीं सकता, तो भी 10-12 के ऊपर ही कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए होंगे, क्योंकि मेरी जो संख्या कह रहा हूँ उसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ। और हमने जाके अभी पुलिस के अधिकारियों से निवेदन किया कि हमारी जो महिला कार्यकर्ता है उसके साथ जो घटना घटी है उसको ध्यान में रखते हुए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये महिला अस्मिता की बात भी उठती है। दूसरी, संविधान विरोध में जिस तरह से वो मुंबई कांग्रेस के कार्यालय में पत्थर लेके बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेकर हमला कर रहे हैं, तो ये बाबा साहेब आम्बेडकर का भी अपमान कर रहे हैं, हमारे राज्य की सरकार का भी अपमान कर रहे हैं, कानून और व्यवस्था का भी अपमान कर रहे हैं। इनके इस एक्ट से ये पता लगता है कि महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। सरकार प्रायोजित गुंडे हर जगह उपद्रव मचाने की पूरी तैयारी में दिख रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास जिस तरह का जनादेश है और उसके बाद अति उत्साह में ये भीड़ जैसी घटना कर लेते हैं, परभणी जैसी निगृण घटना कर लेते हैं। और अब ये इस तरह से एक कुकृत्य जो मुंबई कांग्रेस कार्यालय पे उन्होंने किया है, तो ये उनकी वो मंशा दिखा रहा है कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर से यही निवेदन करूंगा और महाराष्ट्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से यही निवेदन करूंगा कि हमारे इस समतावादी महाराष्ट्र में, हमारे इस सहयोगिता और सहकारिता के महाराष्ट्र में इस तरह के गुंडे, इस तरह के उपद्रवी तत्वों को पूरी ताकत के साथ दबाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न घटे। किस तरह ये हमला हुआ है? वर्षाताई गायकवाड़ से आपकी कोई बातचीत हुई है क्या? वर्षाताई से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन हमारे वर्षाताई को इस चीज़ की खबर मिली है। वर्षाताई को इस चीज़ से बहुत बड़ा धक्का लगा है। संविधान के विरोध में भाजपा इस तरह से गिर जाएंगी। वर्षाताई तो सदन में आवाज़ उठाती रही हैं और उनकी तरह मुखर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो वर्षाताई को अब निर्णय लेना है कि इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या करें।
अब वो निर्णय लेंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ गौरव पंत मिश्रा जी, जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। जिस तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया, ऑफिस की तोड़फोड़ की, कार्यकर्ताओं को भी मार लगी, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, उसके बावजूद अभी भी बीजेपी हार नहीं मानी है। सर, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि कांग्रेस का क्या अगला कदम रहेगा? देखिए, हम लोग गांधी जी, नेहरू जी और अंबेडकर और राष्ट्र के महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी ने भारत को जोड़ते हुए मोहब्बत की दुकान खोली है। भले ही नफरत वाले कितने ही कृत्य हो जाएं, हम अपना मोहब्बत करना नहीं छोड़ने वाले हैं। हम तो विरोधियों को भी मोहब्बत से कहते हो कि इतने निचले स्तर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोहब्बत से भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आज जब आप जो कामों को अंजाम दे रहे हैं उसे राजनीति नहीं कहते, उसे अपराध कहते हैं। और अपराध में पिछले 10 वर्षों में पूरे भारतवर्ष का क्या ग्राफ रहा है, आप पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मॉब लिंचिंग से लेके क्या क्या घटनाएं नहीं घटी हैं। मैं अगर बोलूँगा तो भाजपा के विरोध में बोलता हुआ नजर आऊँगा, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आप खुद विवेचना कीजिए कि किस तरह की अपराध दर बढ़े हैं और किस तरह से खुलेआम गुंडे लोग। अभी देखिए, चुनाव से पहले हमारे मुंबई के बड़े नेता जीशान सिद्दीकी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, आज भी उनके हत्यारे खुले घूम रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यू कानून और व्यवस्था को धक्का बताते हुए इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं। पुलिस के अलावा राज्य पे शासन करने वाले फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे महाराष्ट्र में इस तरह के गुंडे लोगों को कोई इजाज़त नहीं मिलेगा, या वो खुद कहे कि ये गुंडे हमारे हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। अन्यथा महाराष्ट्र को बिहार बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। गली कूचों में जिस तरह से अपराध घटित होंगे, उसके बाद जनता खुद हाथ में अपनी सुरक्षा का काम शुरू कर देंगे। जैसा योगी जी कहते हैं कटोगे तो बटेंगे, मोदी जी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो आप मुझे ये बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जी एक तरफ ज्ञान की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता इस तरह की घटना करते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो भाजपा का दोगला रूप है। अगर भाजपा सही मायने में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाली बात को मानती तो इस परभणी और भीड़ की घटनाएं नहीं घटती थी। और दूसरी बात है, अपरोक्ष रूप से धमकी देने का काम इनके संगठन के लोग करते रहे हैं। मोदी जी भले ही अच्छा कहें, लेकिन अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में किस तरह से अंबेडकर जी के खिलाफ बात कही और उनके बाद में भी उनको इस चीज़ की शर्म नहीं आ रही है। जिस महामानव को देश की करोड़ों जनता भगवान मानती है, आज उनके बारे में इस तरह से स्टेटमेंट देने के बाद अगर हम लोग मोर्चा करते हैं तो पुलिस तो हमें तुरंत करती है, लेकिन जिस तरह से आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग आज हमला करके चले गए, पुलिस ने कहीं ना कहीं उनको रोकने में नाकामयाबी पाई है। भले वो खानापूर्ति के रूप में लाठी चार्ज करके आज भले ही उनको जेल में किया है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ सरकार अब प्रायोजित गुंडों के द्वारा राज्य में उपद्रव मचाकर विरोधियों को आवाज़ दबाना चाहती है। धन्यवाद सर। देखा आपने किस तरह की घटना मुंबई में शर्मसार करने वाली घटना जो सामने आई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर बाबा अंबेडकर जी के नारे लगाते हुए कांग्रेस ऑफिस में तोड़फोड़ की और काफ़ी कार्यकर्ताओं को मार भी लगी है। कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता अभी भी पुलिस की हिरासत में है मेडिकल करने के लिए। आगे देखो कांग्रेस इस चीज़ को लेके कितना आगे बढ़ती है और क्या क्या करती है। महाराष्ट्र में जिस तरह का ये हमला हो रहा है, एक बार नहीं हुआ है, बार बार हुआ है, लेकिन प्रशासन से हमें अभी भी उम्मीद है कि प्रशासन शायद आम जनता की तकलीफ़ को समझेगी और उनको न्याय दिलाएगी। इस तरह हमारे चैनल को देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।